फिर रिश्तेदार, संबंधी, कितनी सारी बातें होती है घरों के अंदर। इसीलिए चाहे कितना भी कर लो, घर का वाइब्रेशन सेंटर जैसा नहीं बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि सेंटर में संगठन है, सेंटर में मैंपन नहीं होता। सेंटर में क्या होता है? ये बाबा का सेंटर है। घर में हम कैसे बात करते हैं? ये मेरा कमरा है, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी जगह है बैठने की। जब हम नहीं करते तो घर के बाकी लोग करते तो हैं। तो उस मैंपन के वातावरण के अंदर वो मुरली कितना कुछ तो छाप डाल सकती है हमारे ऊपर। इसलिए ये है अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देना। ऐसे करने से हम 100 साल भी मुरली सुनते रहे ना, और 100 साल भी सुनते रहे तो भी हमारी वो देही अभिमानी स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि हम देह भान के वातावरण में सुन रहे हैं। तो बाबा जी का वाणी भूल जाएगी, लेकिन वाइब्रेशन। और जब हम 1 घंटा सेंटर के संगठन के वातावरण में बैठकर जाते हैं तो हमारे साथ ये वाइब्रेशन घर जाते हैं ना घर। ये वाइब्रेशन हमारे साथ घर जाएंगे तो अनेकों का कल्याण, उनको भी वो वाइब्रेशन मिल जाएंगे। तो खुद का पुरुषार्थ पूर्वक न करने से मेरे वजह से बाकियों का भी कल्याण रुका हुआ है। रुका है कि नहीं रुका? और सिर्फ परिवार पर नहीं असर पड़ेगा, फोटो पर असर पड़ेगा। अरे हैं तो लोग कहते हैं मेरे लिए प्रसाद मिला, मेरे लिए प्रसाद मिला, मेरे लिए प्रसाद। तो बाबा के घर से आने से वाइब्रेशन का प्रसाद बनता है। वो वाइब्रेशन हमारे साथ चलते फिरते सारा दिन चल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ही वो प्रसाद नहीं दिया तो फिर मेरे से वो औरों को कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो बाबा ने एक बोली में कहा था, बच्चे बहाने बहुत करते हैं। मेरा बाबा को कहते नहीं बाबा वो बहाना नहीं है, वो रियल है। हमने सोचा बहाना मतलब झूठ बोलना। बहाना मतलब झूठ बोलना नहीं होता है। बहाना मतलब प्रायोरिटी, भगवान को नंबर 1 पे न रखना। भगवान को नंबर 1 पे न रख के किसी और को रखा हुआ है तो भगवान में निश्चय की कमी है। बाबा क्या करे, ये काम है, ये है, इनको संभालना है, इसको करना है। तो बाबा कहते वो तो बहुत अच्छी बात है, संभालना ही चाहिए, लेकिन पहले बाबा को हाँ जी करो, फिर देखो कैसे उनको संभाला जाएगा आपसे। और ये हम सबका अनुभव है। परिस्थितियाँ कई बार कठिन होती हैं, बातें होती हैं। जैसे ही हम बाबा की श्रीमत को हाँ जी करते हैं, किस किस का नुकसान हुआ है श्रीमत को हाँ जी करने का? हुआ नुकसान? कभी हो ही नहीं सकता। भगवान को हाँ जी करने के बाद नुकसान हो ही नहीं सकता। लेकिन हम हाँ जी न करके अपना और फिर अपने द्वारा औरों का नुकसान करते हैं, क्योंकि हमें लगता है बाबा ये बात इतनी बड़ी थी। कोई भी बात बाबा से बड़ी तो नहीं हो सकती। बाबा कहते सिर्फ हिम्मत का एक कदम चाहिए होता है। और हिम्मत का एक कदम कौन सा होता है? संकल्प करना कि मैंने आज से करना है, मैंने आज से मुरली क्लास सेंटर पर जाना है, मतलब जाना है। बाकी बाबा आप देखना बाकी क्या करते हैं। लोगों की बुद्धि बदल जाएगी, ना बोलने वाले हाँ बोलने लगेंगे, उनको भी पता नहीं चलेगा वो क्यों हाँ बोल रहे हैं। लेकिन हम ही वो हिम्मत का एक कदम बढ़ाते नहीं हैं। तो वो हिम्मत का एक कदम न रखना अर्थात भगवान में निश्चय की कमी, निश्चय की कमी। इसलिए बाबा कहता है आपका निश्चय भी नंबर 1 है। हम कहते नहीं, हमारा पूरा निश्चय, पूरा अगर निश्चय होगा तो हम किसी भी बात में बहाना। तो
तो नवीनता लानी है अपने पुरुषार्थ के अंदर। जो घर पर मुरली सुन रहे हैं वो सेंटर पर आएंगे, जो शाम को आ रहे हैं या दिन में आ रहे हैं वो सुबह की क्लास में आएंगे, जो सुबह आ रहे हैं वो जल्दी आएंगे। आएंगे ना, योग करना चाहिए, पहले योग करना चाहिए। अगर 7 से 8 मुरली होती है तो 6 से 7 योग चलता है। तो उसमें हम 6 आए, 6:15 आए, 6:30 आए, 6:45 आए, लेकिन 7 बजे मुरली है उसमें भागते भागते आए। मुरली सुनने से पहले योग स्थिति बनाना बहुत जरूरी है, तभी वो वाइब्रेशन हमारे अंदर क्या हो जाएगा, इससे अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो अगर 7 बजे मुरली है तो हमें 6:30 तक तो आ ही जाना चाहिए। 6 बजे आए तो और अच्छा, क्योंकि फिर हम सेंटर के वाइब्रेशन में योग कर रहे हैं। घर पे हम अमृत वेला घर के वाइब्रेशन में करते हैं, फर्क तो पड़ ही जाएगा वहीं पे। और फिर सेंटर के वाइब्रेशन में योग करके आत्मिक स्थिति में संपूर्ण उस तरह की स्थिति में बैठकर फिर वो मुरली क्या हो जाएगी। इतनी सिंपल विधि है जिससे हमारी वाइब्रेशन यहाँ से, और नहीं तो जल्दी जल्दी भागते भागते कभी 7 आ रहे हैं, कभी 7:15 आ रहे हैं, कभी 7:30 आ रहे हैं, ये भी आदत बन जाती है। आप कभी भी देखना सेंटर्स पर जो 7:15 आते हैं वो सालों साल ही 7:15 आते रहते हैं, फिक्स नहीं होती, घड़ी फिक्स हो जाती है उसके बाद। ये होता है संस्कार। जो 7:30 आ रहे हैं वो 7:30 ही आ रहे हैं। जब तक पुरुषार्थ में नवीनता नहीं आएगी, स्थिति में नवीनता नहीं आ सकती। संगठन इतना पावरफुल होना चाहिए कि रोज ऐसे सेंटर भरा हुआ हो। भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। जब रोज ऐसे सेंटर भरा हुआ होगा तो फिर जब जो नए भाई बहने आएंगे उनको देखकर उमंग आएगा ना कि अच्छा इतने सारे भाई बहने अपना घर संभाल के सब अपना सुबह सुबह का काम पूरा करके यहाँ आ जाते हैं, तो मैं भी आ सकता हूँ। और अगर यहाँ की हवा में होगा नहीं, सुबह बच्चों का डब्बा बनाना होता है, सुबह ये करना होता है, सुबह वो करना होता है, हवा में होता है ना, हमारे संकल्प हवा में होते हैं। तो जब वो नए आएंगे वो कहेंगे हाँ ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर पता है मुझे भी सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। तो उनके नए आने के भी निमित्त कौन बना? हाँ। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली आना भी बहुत बड़ी क्या बोलता है बाबा, सेवा है। तो करें आज संकल्प, करें संकल्प, नहीं करें संकल्प। क्या संकल्प करें कि हम मुरली क्लास हर रोज कहाँ बैठकर करेंगे? सेंटर पर। सुबह की क्लास, दिन में देहभान की बहुत सारी लेयर्स आत्मा पर चढ़ जाती है, फिर वो मुरली की वाइब्रेशन अंदर जाना। दिन में सिर्फ उनको आना चाहिए जो खुद सुबह मुरली के टाइम पर नौकरी कर रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई नौकरी पे जा रहा है उसके लिए हम मुरली नहीं मिस करते। तो हर एक के घर में कोई ना कोई नौकरी पर जाता है, कोई ना कोई स्कूल पे जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है। सुबह उठो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, डब्बा बनाओ, सब करो। जितना अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा पुरुषार्थ, तभी वो कहीं गुणा प्राप्त है। बोलोगे नहीं कैसे आई, सुबह तो ये बनाना है, तो आप कोई बात नहीं बच्चे, आराम से चलो। भगवान पे थोड़ी एहसान करते हैं, भगवान पे थोड़ी एहसान करते हैं, लेकिन बाबा हुए ना और मैंने उसको कंप्लीट तरह से अनुभव ही नहीं किया, और अनुभव नहीं किया तो उसकी सर्व शक्तियों को अपने अंदर नहीं भरा। सत्युग तो दूर की बात है, वो तो जब आएगा वो तो आ ही जाएगा, वो तो है ही सुंदर दुनिया। लेकिन इस जीवन में जो अनुभव होना चाहिए वो मुझ आत्मा ने नहीं किया। अगर मैंने बाबा की मर्यादाओं पर और फिर आगे श्रीमत पर एक्यूरेटली नहीं चला, तो पक्का करना आज से। ये नहीं कि टीवी पे मुरली सुन रहे हैं, यूट्यूब पे मुरली सुन रहे हैं, फोन पे सुन रहे हैं, इधर उधर चल, वो सब सेकंड टाइम के लिए होता है।
वो सब दिन के लिए होता है, रिविजन के लिए होता है, सुबह की मुरली क्लास के लिए नहीं होता है वो। तो कौन कौन पक्का करे आज? 3 महीने के लिए करके देखते हैं, जीवन भर के लिए नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए, कि हम रोज संगठन में बैठकर मुरली स्टडी करेंगे 3 महीने के लिए। 3 महीने के बाद देखना कि क्या मुझे कोई उससे बेनिफिट हुआ। बेनिफिट हुआ तो करते जाना, नहीं हुआ तो पुरानी आदत तो बैठी ही हुई है ना, सही पूरी जाती है, वापस उस पे जाएंगे। डरना क्या? देखें, प्रयोग करके तो देखना चाहिए। प्रयोग ही नहीं किया तो पता नहीं हम किस चीज से वंचित रह जाएंगे। जब आप करके देखेंगे आपको लगेगा अरे मैंने इतने साल क्यों वेस्ट कर दिए, ये तो मैंने किया ही नहीं। 1 मिनट साइलेंस में बैठे और अपने आप से प्रतिज्ञा करें, हर घंटे ड्रिल सुबह संगठन में सेंटर के वाइब्रेशन में मुरली, थोड़ा जल्दी आकर पहले योग, और देखिए अभिमानी स्थिति में बैठकर मुरली ग्रहण करना। और फिर हर घंटे ड्रिल आत्मिक स्थिति का अभ्यास। आज मौन में भोजन का भोग लेंगे और भले हम बाबा की सेवा प्रोग्राम में स्थूल रूप से नहीं होंगे, लेकिन ऐसे योग युक्त स्थिति में बैठेंगे जो जहाँ बैठे हैं वहाँ से वाइब्रेशन का जाल क्या करेंगे? फेंकेंगे जाल या नहीं फेंकेंगे ना? तो वाइब्रेशन का जाल शहर की हर आत्मा पर और एक ही संकल्प